अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अ वेरी वार्म वेलकम टू अक्सास क्रिएटिविटी। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत के साथ ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये व्लॉग फ़जर की अज़ान के साथ शुरू किया था। मैंने फ़जर की नमाज़ अदा करके मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि अंधेरे से रोशनी कैसे आती है। अल्लाह ताला ने बहुत 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 नेमतें दी हैं हमें, इतनी सारी कि हम शुक्र करते करते थक जाएंगे। मैंने ये रिकॉर्डिंग इस वजह से की थी क्योंकि बस एक ग्लिम्स चाहिए था मुझे कि अरे, हम मोस्टली सभी घर में ऐसा होता है कि सब फ़जर की नमाज़ अदा करते हैं बट कैप्चर नहीं कर पाते। और ये मेरा मकसद भी था कि मेरा बेटा 9 साल का है, वो अब समर है तो इसी वजह से दूसरी नमाज़ अब तो पढ़ता है। एक दो हफ्ते से वो बराबर कंसिस्टेंट होकर फ़जर की नमाज़ भी पढ़ रहा था, तो इसी वजह से मुझे उसको ना आज एक छोटा सरप्राइज़ देना था, लेकिन वो सरप्राइज़ हो ना सका। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। मैंने ये किया कि मैं उनको बाहर ले जाऊं, बट बाहर नहीं ले जा सकती थी। फिर अर्ली मॉर्निंग हम फ़जर की नमाज़ के बाद में बाहर निकल गए, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी। तो मुझे वो दिन कुछ करना था, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर लेकर चलते हैं और उनको कुछ और सिखाते हैं। इसी के साथ साथ उनको दुनिया में बाहर अकेले निकलने के लिए रास्ता बनाते हैं। वो कभी अकेले नहीं जाते, कभी अभी अकेले नहीं जाते। या तो मेरे पेरेंट्स के साथ जाते हैं, या मेरे साथ जाते हैं, या अपने मामा और खाला उन के साथ जाते हैं। अब यही टाइम था कि उनको बताना था कि कभी भी अगर अकेले बाहर निकलो तो हिम्मत करके और किसी चीज़ से ना डरे, सिर्फ अल्लाह का डर रखें और बाहर निकलें। तो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रास्ता चुना, तो मैं उनको बस में ले जा रही हूँ। बस ऐसे ही सुबह का वक्त था ना, फ़जर का वक्त, कोई होता नहीं है, बस उनको पता होना चाहिए कि बस में कैसे ट्रैवल किया जाता है। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आया हूँ फ़जर की नमाज़ अदा करके इधर हमारे मम्मा के साथ। फ़र्स्ट टाइम बस बाहर आया हूँ, फ़र्स्ट टाइम बस में जा रहे हैं हम। हम बस में बैठ गए थे यार, इसको विंडो सीट मिली थी और वो बहुत खुश हो गया था। और मैंने इसी दौरान उनको समझाया था कि अकेले निकलने पर डरना नहीं चाहिए और हमेशा अल्लाह की मदद, अल्लाह से दुआ करते हुए हमारा सफ़र तय करना चाहिए। अगर जो कुछ भी हो रास्ते में तो हमें पैनिक कभी भी नहीं होना चाहिए। बस इसलिए ये सोचा कि इसी दौरान समर में हम ये सब चीज़ें बच्चों को अकेले बैठकर सिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। कभी भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ है और तेरी थोड़ी जरूर पड़ना चाहिए। इससे हम अल्लाह ताला की हिफाजत में रहते हैं। और और अगर हम कोई भी गाड़ी में, व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो उसकी दुआ ये है कि सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और आप भी पढ़िए, हमेशा याद रखते रहो। और फ्रेंड्स, अगर जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें किसी बड़े के साथ निकलना चाहिए, लाइक मम्मा, अब्बू या बड़े भाई बहनों के साथ। हमें अकेले नहीं निकलना चाहिए। फ्रेंड्स, कभी भी हम बाहर निकलते हैं घर से तो हमें किसी बड़े के प्रोटेक्शन के साथ निकलना चाहिए। अकेले कभी भी मत निकलिएगा और रास्ते पर पता रहना चाहिए हमें हमेशा। और इसी के साथ मैं मेरा बस ट्रैवल का छोटा सा ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।